सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपके बाबा रियासत के साथ आपकी इस गद्दारी को कबूल नहीं करते। इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया और हमने ये जानने के लिए आपको यहां तक आने दिया कि कौन आपकी मदद कर रहा है। इसे फौरन छोड़ दो। बरतानिया इसे जंग की वजह तसव्वुर करेगा। आप जहां जाना चाहते हैं जाएं। तारीख आपको ऐसे ही याद रखेगी। मैंने सुना है कि जलालुद्दीन पाशा ने सिपाहियों को अस्पताल से निकल जाने को कहा था, लेकिन हमें सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करना होगी। जलालुद्दीन, अपने बेटे को अगवा करने का ख्याल आपको किसने दिया? कहिए से निहा। सैमुअल को बचा लिया है और खलील खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। सबातीन साहब बरतानवी जहाज में रवाना हो चुके हैं। हमें रियासत के लिए कैद में जाने या मरने से डर नहीं लगता। सिर्फ रियासत का कानून ही हमें रोक सकता है। जी सुल्तान मासूम, हम मुजरिम हैं। तो फिर आपको इस जुर्म की कीमत अदा करनी ही होगी। जिस अस्पताल में सबाहतीन साहब थे, वहां सिपाहियों को एक हुक्म दिया गया था। मालूम हुआ वो हुक्म आपने दिया था। हालो, हमें यहां से जाना होगा। हमें कुछ वक्त के लिए रूपोश हो जाना चाहिए। खलील खालिद हमें तलाश करने के लिए जरूर आएगा। तो फिर ये भी बता दो कि हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह है? हम यूरोप जाएंगे। वहां मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारी मदद करेंगे। तुमने उससे छुटकारा कैसे पाया? खलील खालिद ने कैसे छोड़ दिया? पुरसुकून हो जाओ कारो। असलहे से लेस आदमियों के जरिए खुद को महफूज नहीं रखता। मैं जानता था ये दिन आने वाला है, इसलिए हिफाजती इक़दामात कर लिए थे। कैसे? बरतानवी सिफारत खाने ने मुझे सिफारती इस्तिस्ना दिया है। कोई भी मुझे छू नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो 2 रियासतें आमने सामने आ जाएंगी और कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगा। खलील खालिद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। खलील खालिद अपनी आखिरी चाल चल चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब? खलील खालिद को क्या हुआ? वो गिरफ्तार हो गया। दोनों मामलों में असलहा चुराने और सिफारती रुकन को अगवा करके उस पर तशद्दुद करने के जुर्म में। खलील खालिद के आदमी उसको वहां से निकाल लेंगे। वो उसको जिंदान में ज्यादा देर नहीं रहने देंगे। हमने इस बारे में सोचा है। मैं इंद्रान किता के सरबराह को खबर भेजूंगा। मैं उन्हें उन लोगों का नाम दूंगा जिन्होंने पाए तख्त में उनकी तंजीम को नुकसान पहुंचाया है। इंद्रान किताब वाले खलील खालिद और उसके लोगों से अपना हिसाब खुद ही बराबर कर लेंगे।
नाम क्या है? सब कुछ जानने वाला और किसी से ना भागने वाला। समझ गए तुम? बहादुरी मेरी मीरास है, जालिमों के लिए कहर और मासूमों की हिफाजत करने वाला। मेरा नाम जावेद है। मैंने तुम्हारा शजरा नहीं पूछा है। जुर्म क्या है तुम्हारा? बहुतान। बहुतान? तो ये जुर्म है तुम्हारा। चलो इसे ले जाओ जल्दी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अगला मुजरिम। नाम? खलील खालिद। जो कुछ तुम्हारे पास है हवाले कर दो। खूबसूरत घड़ी है और ये बिल्कुल ठीक वक्त बता रही है। तो तुम दौलतमंद हो। देखो, हमसे कुछ मत छुपाना। जो अंदर वाली जेबों में है वो भी निकालो। शायद तुमने कोई चाकू छुपाया हुआ हो। मैं तुम्हें बता दूं, हमसे अगर कोई चीज छुपाओगे तो अच्छा नहीं होगा। अक्सर कैदियों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े में कैदी एक दूसरे को जख्मी भी कर देते हैं। इसलिए कुछ भी मत छुपाना। चलो शाबाश। ये क्या है? ये मुसलमानों की तहरीर नहीं है। दूर करो इसे मेरी नजरों से। तौबा तौबा, गैर मुल्की किताब रखी हुई है तुमने। ठीक है, ये तुम रख सकते हो। इससे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तुम्हारी ऊपर वाली जेब में क्या है वो भी बाहर निकालो। ये क्या है? तौबा, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अमानत है। इसे महल में सुल्तान मौसम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अरे मोहतरम, आपने अब तक ये हमें क्यों नहीं बताया कि आपका ताल्लुक हमारे सुल्तान मौसम से है? लीजिए, आप इसे रख सकते हैं। खलील खालिद साहब को इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जाओ। बल्कि रुको 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 रुको, मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। हटो हटो, रास्ता साफ है मोहतरम। चलिए। जलालुद्दीन पाशाह, आपने सिपाहियों को अस्पताल से हटाया। उस अस्पताल में सबाहतीन साहब मौजूद थे और वो आजादाना तौर पर फरार हो गए। आपका यह हुक्म आपको सजा दिलवाएगा। सुल्तान मौसम, हमसे झूठ मत बोलिएगा। आपने ये हुक्म क्यों दिया था? ये वाज़ेह है कि हुक्म आप ही ने दिया था पाशा। ऐसा क्यों किया आपने आखिर? तबातीन को बचाने में मदद देने में आपका क्या फायदा है? सुल्तान मुअज्जम, अगर आप इजाजत दें तो मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। इधर उधर की बातें मत करें पाशा, हमें सिर्फ हकीकत सुननी है। जब तक वहाँ सिपाही मौजूद हैं तब तक आप सबाहतीन को अगवा नहीं कर सकते। आप एक खत लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे कि आपको खुफिया मालूमात मिली हैं कि आर्मीनी अस्पताल पे हमला करने वाले हैं, जिससे बहुत सी सिपाहियों की मौत का खदशा है।
मुझे खुफिया मालूमात मिली थी कि अस्पताल में फौजियों पे हमला होने वाला है, जबकि सबाहत्तीन साहब के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मैं तो बस अपने फर्ज की अदायगी कर रहा था। कहां से मिली ये खुफिया मालूमात? और इस जगह पे वैम्बेरी साहब शामिल होंगे और आप ये मालूमात जलालुद्दीन तक पहुंचा देंगे। वैम्बेरी साहब से? ये खत वैम्बेरी साहब ने मुझे भेजा था सुल्तान मौसम। आपने उस शख्स की मदद की है जो बर्तानिया के जहाज के जरिए फरार हो गया। पाशा, क्या आपको जिम्मेदारी का एहसास है? मैं जानता हूं सुल्तान मौसम, लेकिन मैंने वही किया जो बतौर सरबराह मेरा फर्ज था। मुझे जो इत्तलात मिली उसके मुताबिक किया। वैम्बेरी साहब को यह मालूमात कहां से मिली? मुझे नहीं मालूम। ठीक है पाशा, ठीक है। अगर वैम्बेरी साहब इस बात की वजाहत नहीं कर पाते तो आप इस इल्जाम के तहत मुल्जिम ठहराए जाएंगे। और इस तरह जलालुद्दीन को निजात मिल जाएगी। और मेरा क्या होगा? आप इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तलाश करें वैम्बेरी, आप इसमें माहिर हैं। मेरा खौफ सच हो गया। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ बाबा? अब्दुल हमीद ने सबाहतीन को फरार होते वक्त पकड़ लिया था। अब्दुल हमीद सब जान गया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा होगा। क्या होगा? क्या वो अब बच जाएगा? रोजा, मेरी बेटी, सबाहतीन अस्पताल से फरार हुआ है और सबाहतीन की मदद के लिए जलालुद्दीन ने उसकी निगरानी पर मामूर सिपाहियों को वहां से निकाल दिया था। और जलालुद्दीन को मैंने इत्तला दी थी कि आर्मीनियाई दहशतगर्द अस्पताल पर हमला करने वाले हैं। अब मैं समझ गई। सुल्तान मौज़म पहले जलालुद्दीन से पूछेंगे और फिर आपसे। हाँ, ये घेरा तंग होता जा रहा है। फुआद और शहबनाज का नाकिस मंसूबा हमारा खात्मा कर देगा। मुझे लाजमी कुछ करना होगा, वरना अब्दुल हमीद हम दोनों को हमेशा के लिए जिंदान में डाल देगा। वालिदा, आप क्या कर रही हैं? क्या आपने बाबा से बात की? नाइमे, बेटी आपको इस हाल में आराम करना चाहिए। हम ठीक है वालिदा, ठीक है। आप सामान क्यों बांध रही हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? जुल्फत, हमें तन्हा छोड़ दें। आप कहीं दोबारा तो नहीं जा रही? नाइमे बेटी, ये आपके बाबा का हुक्म है। हम उसकी खिलाफ वर्जी का नहीं सोच सकते। नहीं, आप कसूरवार नहीं है। परेशान ना हो। अब्दुल कादिर से, आपसे, हत्ता कि आपकी फुप्पो से भी हमने काफी तल्ख कलामी की है। शायद हमारा दोबारा से दूर हो जाना हम सबके लिए अच्छा साबित हो। अब हम छोटे नहीं रहे जो आप ऐसी तसल्ली दे रही हैं। क्या हम आपको नहीं जानते? आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। आप हमारे बगैर, हमारे बाबा के बगैर सांस तक नहीं ले सकती। कोई तो रास्ता होगा जिससे उन्हें बताया जाए कि आप सब में शामिल नहीं थी। सुल्तान मौज़म, वैम्बेरी साहब पहले आए और कहा कि कुछ अहम बातें बतानी है, लेकिन कुछ बता न सके। और फिर बेदार होने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ याद नहीं आ रहा। और अब आर्मीनी दहशतगर्दों के उस अस्पताल पर हमले से मुतालिक जलालुद्दीन पाशा को खत लिखा। महमूद पाशा, क्या वैम्बेरी और सबाहतीन एक दूसरे को जानते थे? जहां तक मेरे इल्म में है वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। सबाहतीन साहब के फरार होने से वैम्बेरी साहब को क्या फायदा हो सकता है? हम नहीं जानते पाशा, लेकिन वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। वो हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं जो आज तक नहीं किया।
अब हमें वेम्बरी की वफादारी पर शक हो रहा है। वो खतूत किसको मिले होंगे? मेरे दुश्मनों में से किसी को, जो आपकी हालत के मुतालिक जानता था। उन्हें कैसे पता चला कि खतूत हमारे पास है? हाँ, बाहर दुश्मनों की पूरी एक फौज मौजूद है जो आपके बाबा की सियासत और उनकी राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं। वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि इतने आम खतूत कहां मौजूद हैं। वेम्बेरी चाचा, उन खतूत में ऐसा क्या था? कुछ खास नहीं शहजादे, उसमें ज्यादातर मालूमात मेरे बारे में थी और कुछ मालूमात ऐसी हैं कि अगर मैं मर गया तो वो वाज़ेह नहीं होंगी। मेरे मरने के बाद सुल्तान मुअज़्ज़म की नजर में मेरा तस्सुर साफ रहे। अब हमारे दुश्मन भी वो राज जानते हैं। ये आम नहीं, जब मैं सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने पेश होकर बयान दूंगा तो काम हो जाएगा। चाहे फिर मेरे दुश्मनों के पास वो खतूत क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यकीन करें और अफसरदा मत हो। अगर आप इजाजत दें तो मेरे पांव सुन हो रहे हैं, मैं थोड़ी चहलकदमी कर लूं? क्या आप खाना पसंद करेंगे? ये बिल्कुल ताजा है। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। हमारी दोबारा मुलाकात हो गई जैनब। माफी चाहता हूँ, मैं बगैर इजाजत के आ गया। मुझसे दूर हटो मुझसे, मदद करो। कहाँ गई थी तुम? हाँ, डरो मत, इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने नहीं आया। मैं तुम्हें शिवनाज खातून की तरफ से दी गई जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। किस किस्म की जिम्मेदारी? इस कागज पर लिखी हुई तहरीर तुम दूसरे कागज पर लिखकर महल ले जाओगी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हारी मजबूरी है कि ये करना पड़ेगा तुम्हें। मुझसे कौन मिलने आया है? क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता खलील साहब। खलील खालिद, पाए तख्त का मुहाफिज खलील खालिद। क्या लगा कि मैं हारे हुए लोगों में से हूं जिससे तुम आसानी से निपट सकते हो? तुम मेरे हम पल्ला नहीं, तुम वो नहीं जो मुझसे तन्हा निपट सको। समझ गए तुम? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जिंदान में नहीं मरने दूंगा और तुम्हारे दोस्तों से भी अलग नहीं करूंगा। मैं तुम सबको एक साथ दफन कर दूंगा। लेकिन परेशान ना हो, पाए तख्त को बगैर मालिक के नहीं छोड़ा जाएगा। पाए तख्त पे तुम जैसे लोग कभी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। शहीदों और गाजियों का खून शामिल है इसमें, और मेरे होते हुए तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। अब ये बताओ कि बंदूकों वाले मामले की मंसूबाबंदी में और कौन शामिल है? नहीं, अपनी जिंदगी में तो नहीं जान पाओगे। अब आखिर तुम मुझसे खौफजदा क्यों हो? तुम जीत गए, देखो मैं जिंदान में हूं। अब बताओ
उस मंसूबे में और कौन शामिल था? कितने अफसोस की बात है ना, सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो और रियासत एक ऐसे जुर्म के लिए फांसी देगी जो तुमने किया ही नहीं है। रियासत की हर चीज एजाज है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब रियासत का ही है, लेकिन मैं तुम्हारा इस सरजमीन पर मजीद सांस लेना आजाब कर दूंगा। जो कड़ा मेरे लिए खोदा है उसमें तुम्हें और तुम्हारे साथ शामिल लोगों को मैं अपने हाथों से धकेलूंगा। वेम्बरी साहब, आप जब आए थे तो मिस्र से खुफिया मालूमात लाए थे जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। और सुल्तान मौज़म, वो मालूमात आपसे मेरी वफादारी का वाज़े सबूत है। सुल्तान मौज़म, हम जानते हैं, इसीलिए आपको दोबारा अपने महल में कबूल किया हमने। ये आपकी ज़र नवाजी है। आ जाएं। आइए, तशरीफ रखिए। वेम्बरी साहब, हम अपने शहजादों के साथ आपकी मोहब्बत को जानते हैं। हम आपसे अपने ताल्लुक को भी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए सुल्तान मौज़म। आपके जवाब से वाज़ेह होगा कि हम आप पर एतमाद कर सकते हैं या नहीं। आप जिस वक्त हमें बहुत अहम मालूमात देने वाले थे तो बेहोश हो गए थे और फिर भूल गए, लेकिन बाद में जलालुद्दीन पाशा को आपने खुफिया मालूमात फराहम की। उन्होंने इक़दामात किए जिसके नतीजे में सबाहतीन साहब को अस्पताल से बरतानवी सिफारती अमले ने अगवा कर लिया। ये बताइए कि ये कैसे हुआ? आपको ये मालूमात किसने दी जिसकी वजह से सबाहतीन साहब फरार हो गए? सबसे पहले मैं इस तरह के हालात पैदा करने पर शर्मिंदा हूँ सुल्तान मौज़म। आपको खुफिया मालूमात किसने दी? तो मैं कैसे बच पाऊंगा? आप इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तलाश करें वेम्बरी। आप इसमें माहिर हैं। आपको ये मालूमात किससे मिली वेम्बरी साहब? मुझसे ये मत पूछे सुल्तान मौज़म। ये बात आप अपने वजीर ख़ारजा तौफीक पाशा से पूछें। क्या मतलब हुआ? मैंने पहली बार तौफीक पाशा को आर्मीनियाई दहशतगर्दों के साथ लंदन में देखा था, लेकिन बताना मुनासिब नहीं समझा। तौफीक पाशा पर बोतान लगा रहे हैं आप? नहीं सुल्तान मौज़म। वेम्बरी साहब, तौफीक पाशा क्रेमिया खान वादे से हैं और वो हमारे वफादार हैं। अगर ये बोतान हुआ तो आपका सर कलम हो सकता है। मैं अपने दावे पर कायम हूँ सुल्तान मौज़म। मैंने ये मालूमात बरतानवी सिफारत खाने में सुनी थी। बदकिस्मती से तौफीक पाशा के आर्मीनियाई दहशतगर्द गुरोह से ताल्लुकात हैं। आप ये बात कैसे साबित करेंगे? सुल्तान मौज़म, मुझे इजाजत दें। मैं दस्तावेजात और दीगर शवाहिद से आर्मीनियाई दहशतगर्दों के साथ तौफीक पाशा के ताल्लुकात साबित करूंगा। मैं सिर्फ आपके सिपाहियों की जिंदगी बचाना चाहता था, इसलिए मैंने जलालुद्दीन को खुफिया मालूमात दी। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है वेम्बरी साहब। या तो आप अपना ये दावा साबित करेंगे या फिर आपको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। तौफीक पाशा एक ऐसे सियासतदान है जिन पर बोतान लगाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर अब्दुल हमीद ने उसे दोबारा बनाने का कहा तो मैं क्या करूंगा? मैंने कोशिश की थी मगर नहीं बना पाया और नहीं बना सकता हूं। खामोश राबी, खामोश। मेरी बात गौर से सुनो। जब अब्दुल हमीद कहे कि तस्वीर बनाओ तो तुम चीजें ढूंढने में वक्त लेना। किस लिए? मुझसे फजूल सवाल जवाब मत करो राबी। जैसा मैंने कहा, वक्त लेना।
समझ गया जनाब, अच्छी तरह समझ गया। जब मैं वक्त ले रहा हूँगा तब आप यहाँ से फरार हो जाएंगे और मुझे जिंदान में डाल दिया जाएगा। ये मुमकिन है और आबी, ये मुमकिन है। अगर हम फरार हो जाते हैं तो तुम अब्दुल हमीद को बताना कि वो तस्वीर शिवनाज ने बनाई थी और फिर शायद वो तुम्हें माफ कर देगा। इस तरह हमारा भागना भी तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगा। जनाब मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं वफादार हूँ आपका। जो कहा है वो करो, वक्त हासिल करो। वालिदा, नाइमी ने जो कहा वो सच है क्या? क्या बाबा आपको सबाहद्दीन के फरार में कसूरवार समझते हैं? बिलवास्ता ही ताल्लुक था, लेकिन था जरूर। बाबा ऐसे कैसे सोच सकते हैं? वो सब पर शक कर सकते हैं वालिदा, लेकिन आप पर कैसे? आप जानते हैं अब्दुल कादिर, जब बात रियासत की हो तो आपके बाबा किसी पर शक करने से गुरेज नहीं करते। फुप्पी की महल से निकलने में मदद नाइमी ने की और आपने खुद पर इल्जाम ले लिया। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बाबा और नाराज होंगे। मेहरबानी करें, उन्हें हकीकत बता दें। हम ऐसा नहीं कर सकते अब्दुल कादिर। नाइमी की तबीयत आपके सामने है। हम नहीं चाहते कि बाबा उनके मुखालिफ हों। ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा, हमसे वादा कीजिए। वालिदा। अब्दुल कादिर, हमसे वादा कीजिए। फुप्पी जान, बाबा हमारी वालिदा को महल से निकाल रहे हैं। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वालिदा ने आपके भागने में मदद की और वालिदा ने ये इल्जाम खुद पर ले लिया। फुप्पी जान, हमने आपको महल से इसलिए जाने दिया क्योंकि हमें ये लगा कि आप सबाहद्दीन की सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन आपका इरादा फरार होने से पहले अपने बेटे को देखने का था। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आप हमारी जगह होती तो अपने बेटे को अलविदा कहने के लिए ये सब न करती। हमें नहीं पता, शायद करते, लेकिन वालिदा को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये हकीकत बाबा को बतानी होगी। उनका ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। जब उन्हें मालूम होगा कि वालिदा कसूरवार नहीं है तो वो उन्हें माफ कर देंगे। सबाहद्दीन अब जा चुके हैं, अब उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। जाएं और हमारे बाबा को सब कुछ सच बता दें, वरना वालिदा इस महल से चली जाएंगी। हम जानते हैं आपको हमारी वालिदा पसंद नहीं, लेकिन आपको हमारी खातिर ये करना होगा फुप्पी जान। हम उन्हें नहीं जाने दे सकते, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या करें। नाइमे, हमने वादा किया है, उनका नाम किसी सूरत नहीं ले सकते। फिर से सोच लें, हमें यकीन है आप दुरुस्त फैसला करेंगी। क्या ये तस्वीर आपने बनाई है? जी हाँ, माफ कर दें। एक तख्त पर बैठे हैं और पांव के नीचे हमारे दस्तखत हैं। क्या आप फवाद साहब को तख्त पर देखना चाहते हैं? नहीं, ये बस एक तस्वीर है, मुझे माफ कर दें। हम आप पर गुस्सा नहीं है कि आपने ये तस्वीर बनाई, बल्कि आपकी काबिलियत पर हैरान हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर फट गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे दोबारा बनाएं। जी जरूर। आप रियासत के सरबराह के तौर पर किसी और को देखना चाहते हैं और ये तस्वीर आपके जज्बात की अक्कासी करती है। हम बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप रियासत से गद्दारी करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि सख्त तरीन सजा आपका मुकद्दर होगी। अब आपको तहसीन पाशा एक कमरे में ले जाएंगे। दरवाजे पर मुहाफिज मौजूद होंगे। तस्वीर बनाने के लिए आपके पास वहां सारा सामान मौजूद होगा। हम चाहते हैं कि आप ऐसी ही एक तस्वीर बनाएं। देखते हैं कि आप उतने ही अच्छे मुसव्विर हैं जितना फुआद साहब ने बताया है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें सीधा रास्ता दिखा। हम नहीं जानते हम क्या करें। सिनेहा सुल्तान, कैसी हैं आप? शिफनाज खातून, आपसे एक जरूरी बात करनी है हमें। आपको मजीद शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आखिरकार शिराकतदार है हम लोग। इन हालात में आपने मुझे बहुत मुतासिर किया है। जानते हैं, लेकिन इस बार बात मुख्तलिफ है। मैं सुन रही हूँ। हमारे भाई बिदार सुल्तान को महल से दूर भेज रहे हैं। उन्हें लगता है बिदार सुल्तान ने नाफरमानी की है और हमारी मदद की है। वो बेकसूर है, हमारी वजह से सजा मिल रही है उन्हें। लेकिन उन्होंने तो आपकी मदद की ही नहीं। जी नाइमे ने हमारी मदद की। मतलब वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि शहजादी को तहफ्फुज़ फराहम करने की वजह से। तो शर्मिंदगी क्यों है आपको? लेकिन इस सब के जिम्मेदार तो हम हैं। ऐसा ही है ना? हो सकता है उनका जाना आपके लिए अच्छा हो। आपको हरम का निजाम मिल जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं। आप मुझे गलत समझ रही हैं सिनेहा सुल्तान। आपको याद नहीं, आपने ही तो कहा था कि बिदार सुल्तान जहनी तौर पर ठीक नहीं है, हरम का निजाम नहीं संभाल सकती। शायद इस तरह उन्हें आराम मिल जाए और बेहतर होने का वक्त मिल जाए। क्या कहती हैं? बेटी स्नेहा सुल्तान महल में है क्या? जी सुल्ताना, वो इस वक्त शहनाज खातून के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। ठीक है। देखिए, हमने अपने भाई के सवालात के जवाबात नहीं दिए। हमने नहीं बताया कि आपने हमारी मदद की, लेकिन बिदार सुल्तान बेकसूर होने के बावजूद हमारी खामोशी की सजा पा रही हैं। ऐसा नहीं होने दे सकते हम। तो फिर आप क्या करेंगी? उन्हें बता देंगी कि मैंने मदद की है आपकी? कम से कम अपने भाई के सामने इतनी साफगोई का मुजाहिरा तो कर ही सकते हैं ताकि बिदार सुल्तान को सजा ना मिले। मुझसे वादा किया था, कैसे मुमकिन है ये? आपने कहा था मेरा नाम नहीं लेंगी। परेशान ना हो शिवनाज खातून, क्योंकि आपने हमारी मदद की, हमारा दर्द और तकलीफ महसूस की। हमारे भाई भी यही समझेंगे। नहीं सिनेहा सुल्तान, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, ये तहरीर आपने अपने हाथों से लिखी थी ताकि मुझे इन सब से दूर रख सके। आपने खुद एतराफ किया था कि सबाहतीन को अगवा करने की जिम्मेदार आप खुद होंगी। तो आपको अपनी चाल चलने का रास्ता मिल ही गया। दरअसल हमें अंदाजा था। तो आपने सबाहतीन को फरार करवाने में स्नेहा सुल्तान की मदद की है ना? आप मुझ पर एक ऐसे मामले का इल्जाम लगा रही हैं जिसका मुझसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं सुल्ताना। इनकी मदद करना चाहती थी मैं, लेकिन सुल्तान मौज़म के खिलाफ जाकर नहीं। स्नेहा सुल्तान पहले ही सारी जिम्मेदारी कबूल कर चुकी हैं। तो फिर आपके पास ये खत क्यों है? आपने अपना एतराफनामा शहनाज खातून को क्यों दिया? उनके तहफ्फुज़ के लिए, ठीक कहा ना?
हमें शिवनाज खातून की दोस्ती पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए एतराफनामा इनके पास छोड़ा। इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नाइमे ने अपने वालिद और वालिदा के खिलाफ जाकर आपकी मदद की, लेकिन आप काबिले भरोसा दोस्त शिवनाज खातून को समझती हैं, ऐसा ही है? हम नहीं चाहते थे कि इस वाक़े से नाइमे पर बुरा असर पड़े, उनकी हिफाजत कर रहे थे। अगर आपकी नीयत साफ भी है तब भी ये न हमारी न ही नाइमे की हिफाजत करेगा। बज़ाहिर तो ये खत सिर्फ शिवनाज खातून की ही हिफाजत करेगा। यहाँ आपकी जरूरत की तमाम चीजें रखवा दी गई हैं। दरवाजे पर पहरेदार मौजूद हैं। इसे मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा? कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फवाद साहब। तहसीन पाशा, अगर आप इजाजत दें तो मैं और आबी से कुछ बात कर लूं। जरूर, लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी बात कीजिएगा ताकि और आबी साहब अपने फन का मुजाहरा करने में ताखीर न करें। दरवाजा खोलो बेटा। शिवनाज ने दी है, बहुत तेज और मुअस्सर है। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अगर हम तुम्हें यहां से नहीं निकाल पाए तो तुम इसे पी लेना, समझ गए? क्योंकि अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। और आबी, शायद कोई मौजज़ा हो जाए। कुछ भी नहीं होगा। अब्दुल हमीद के सामने कोई मौजज़ा नहीं होगा। अब तुम जो भी करो सोच समझ के करना। उम्मीद है आपके कहने के मुताबिक और आबी साहब तस्वीर बना लेंगे फवाद साहब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा पाशा? आजकल लोगों को झूठ बोलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती फवाद साहब। अगर आप चाहती हैं तो हम सुल्तान मुअज्जम को बता देते हैं कि नाइमे ने हमारी मदद की, आपने नहीं। हरगिज़ नहीं। अगर सुल्तान मुअज्जम उनसे इसका हिसाब मांगेंगे तो वो परेशान हो जाएंगी और इससे सुल्तान मुअज्जम भी गमगीन हो जाएंगे। बेहतर है उन्हें पता ना चले। वैसे भी नाइमे की इस हालत में परेशान होना उनके लिए ठीक नहीं होगा। आप अपनी औलाद के लिए कुर्बानी दे रही हैं अपनी। आपने भी तो ऐसा ही किया है ना? हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको ये तकलीफ पहुंची। हमारी भी आपसे एक दरखास्त है। कहिए। जब हम महल से दूर होंगे तो हमारी आपसे दरखास्त है कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा ताकि हमारे कल्ब को सुकून हासिल हो सके। एक वक्त था जब आप अपने बच्चों को हमसे बचाने की कोशिश कर रही थी और अब आप उन्हें हमारी सरपरस्ती में दे रही हैं। क्योंकि आपने अपने बेटे की आजादी और सलामती के लिए उन्हें गोली मारने से भी गुरेज नहीं किया। हमें उम्मीद है कि आप हमारे बच्चों की हिफाजत भी इसी जज्बे से करेंगी। खलील खालिद साहब के जुर्म की एक ही सजा है और वह है फांसी। अगर कम से कम सजा भी मिली उन्हें
तो जिला वतन कर दिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें अगवा करेंगे। मगर ये हम कब और कैसे करेंगे? जब उन्हें अदालत ले जाएंगे तो सिर्फ एक बात याद रखना कि उस वक्त सिपाहियों को नुकसान ना पहुंचे। अगर उनसे झड़प हो गई तो क्या हम किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर ये काम कर सकते हैं? सुल्तान मौजम ने हुक्म दिया और मैं आ गया। क्या आपने वाकई ऐसा कुछ किया है खलील खालिद साहब? अगर मैंने रियासत के साथ गद्दारी की होती तो इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद ना होता, बल्कि अपनी सरजमीन से बहुत दूर कहीं आराम कर रहा होता। इंशाअल्लाह आप मुजरिम नहीं होंगे, वरना आप जानते हैं कि क्या होगा। जल्द या बदेर आपको फांसी दे दी जाएगी। मुझे मौत की कोई परवाह नहीं, कोई अफसोस नहीं। वतन से मोहब्बत हर चीज से बालातर है। वतन के लिए ना जान देने से गुरेज करते हैं, ना खून बहाने से। मैं दुआ करता हूं मुझे मौत बिस्तर पर ना आए। अपने वतन की हिफाजत करते हुए मौत को बखुशी गले लगाना चाहता हूं मैं। रियासत की हिफाजत के लिए मुझ जैसे बहुत होंगे, लेकिन रियासत एक है। ये हमें पनाह देती है, हमारी रोजी का जरिया है, हमें हैसियत, इज्जत और वकार देती है, पहचान देती है। और बदले में किस चीज का तकाजा करती है? सिर्फ वफादारी का भाषा। इजाजत दीजिए, इन्हें अपनी हथकड़ियां खोलने दें। चलो जल्दी करो खातून, तुम्हें यहां से महल जाना है। अगर हम पाशा हजरात में से किसी को निशाना बना ले तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। आपके जहन में किसका नाम है? महमूद पाशा ठीक रहेगा। मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ, मगर ये खराब हो गई है। क्या आप मुझे ये दूसरा ला देंगे? महमूद पाशा, आप तौफीक पाशा और जलालुद्दीन पाशा की निगरानी करेंगे। अगर मैं असलहे के मामले में बरी हो जाऊं तो मैं सिफारत खाने की परवाह किए बगैर से मैं उनकी पेशानी पर गोली मार दूंगा।